हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल किस न्यू ब्लॉग में। और आज मैं बात करने वाली हूँ नवरात्रि के 8वें दिन के बारे में कि 8वें दिन कौन सी माता की पूजा होती है। तो 8वें दिन होती है महागौरी की पूजा। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा का रहस्य जानेंगे इस वीडियो में। शारदीय नवरात्र अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन महागौरी की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप है, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को विशेष महत्व रखती है, क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन कर अपना व्रत खोलते हैं। आइए जानते हैं माँ गौरी के बारे में ये विशेष बात। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ। देवी पार्वती को मात्र 8 वर्ष की उम्र में अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया है और तब से ही उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। अपनी तपस्या के दौरान माता केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार खाकर करती थी। बाद में माता ने केवल वायु पीकर तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था, इसीलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। माता की तपस्या की प्रसन्न होकर शिव ने उनसे गंगा स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माँ पार्वती स्नान करने गई, तब देवी एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। गौरी रूप में माता अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको समस्याओं से मुक्त करती हैं। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से 9 दिन तक उपवास नहीं रख पाते हैं, उनके लिए नवरात्रि में प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत रखने का विधान है। इससे 9 दिन व्रत रखने के समान फल मिलता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद हैं और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है। माँ के दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है। माँ के नीचे वाला हाथ अपने भक्तों का अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। माँ का यह रूप शांत मुद्रा में ही दृष्टिगत है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राह्मण को दे दें, अन्यथा प्रसाद रूप में वितरण कर दें। जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं, वह हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। महागौरी को गायन और संगति अति प्रिय है। भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। एक परिवार को प्रेम के धागों से ही गूंथ कर रखा जा सकता है, इसीलिए नवरात्रि की अष्टमी को गुलाबी रंग पहनना शुभ माना जाता है। जो भक्त इस दिन कन्या पूजन करते हैं, वह माता को हलवा व चना का प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कन्याओं को घर पर बुलाकर उनके पैरों को धुलाकर मंत्र द्वारा पंचोपचार पूजन करना चाहिए। रोली, तिलक लगाकर और कलावा बांधकर सभी कन्याओं को हलवा, पूरी, सब्जी और चने का प्रसाद परोसें। इसके बाद उनसे आशीर्वाद लें
और सामर्थ्यानुसार कोई भेंट व दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। ऐसा करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ का यह रूप मोक्षदायी है, इसीलिए इनकी आराधना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।